हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए H2O2 जो होता है उसका अणुभार 34 होता है। कितना होता है? 34 होता है। और ये कैसे आता है? इसमें देखिए H2O2 में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो यहाँ पर 2 और 16 दूना 32, 2 और 32 टोटल 34 हो जाएगा। तो इस प्रकार से H2O2 का जो अणु भार आता है वह 34 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग H2O2 का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो H2O2 का तुल्यांकी भार जो होता है वह H2O2 का अणुभार बटा H2O2 की क्षारकता होती है। तो यहाँ पर H2O2 का जो अणुभार है वह 34 आ गया है और बटा H2O2 की क्षारकता जो है 2 आएगी। क्यों 2 आएगी? H2O2 के पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, अर्थात यह 2 H+ आयन बनाएगा, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, इस प्रकार से H2O2 का जो तुल्यांकी भार आया वह 17 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मोलरता और नॉर्मलता के बीच संबंध। तो मोलरता और नॉर्मलता के बीच निम्न संबंध के सूत्र हैं। विलयन की जो नॉर्मलता होती है बटा विलयन की मोलरता बराबर विलेय का अणुभार बटा विलेय का तुल्यांकी भार होता है। ये विलयन की मोलरता और नॉर्मलता के बीच के संबंध का सूत्र है। तो विलयन की नॉर्मलता बटा विलयन की मोलरता बराबर विलेय का अणुभार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले से रिलेट करते हुए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नॉर्मलता और मोलरता में संबंध को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन की नॉर्मलता बटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन की मोलरता बराबर H2O2, अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणुभार बटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो अणुभार है वह 34 आया हुआ है और H2O2 का तुल्यांकी भार अभी अभी हम लोग निकाले हैं 17 आया है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो तुल्यांकी भार आया है वह कितना आया है? 17। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर H2O2 का अणुभार और H2O2 का तुल्यांकी भार जब रखेंगे तो 34 बटा 17, तो इस पूरे का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ H2O2 विलयन की मोलरता का भाग हो रहा था, जब दूसरे साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दिखाया गया है H2O2 विलयन की जो नॉर्मलता होगी बराबर 2 गुणे H2O2 विलयन की मोलरता होगी। ठीक है, इसमें देखिए दिया गया है H2O2 विलयन। H2O2 विलयन का होने का मतलब ये है कि हमारे पास एक पूरा विलयन है। जल में जब डालते हो चीनी को तो वह चीनी का विलयन बन जाता है। इसी प्रकार से जब H2O2 को विलायक पदार्थ में मिलाते हो तब यह H2O2 का विलयन बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर H2O2 विलयन की जो नॉर्मलता होगी वह 2 गुणे H2O2 विलयन की मोलरता के बराबर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला फार्मूला जो है वह H2O2 विलयन की मोलरता बराबर 2 बटा 22.4 गुणे V जो है आयतन को व्यक्त कर रहा है यहाँ पर, तो V मोल प्रति लीटर, ये एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस फार्मूले से रिलेट करते हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और अगला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वह है H2O2 विलयन की आयतन सांद्रता बराबर होता है नॉर्मलता गुणे 5.6। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस पे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसी प्रकार से अगला H2O2 विलयन की आयतन शक्ति, जिसे हम लोग सामर्थ्य कहते हैं। आयतन शक्ति को ही हम लोग आयतन सामर्थ्य भी कह सकते हैं या आयतन सांद्रता कह सकते हैं, और इसका मान भी नॉर्मलता गुणे 5.6 होता है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले जो है इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। आयतन की सांद्रता ही आयतन शक्ति कहलाती है या आयतन सामर्थ्य कहलाती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दिया रहेगा कि आयतन सांद्रता निकालने के लिए या फिर आयतन शक्ति निकालने के लिए या आयतन सामर्थ्य निकालने के लिए दिया रहेगा तो हम लोग इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ लिए? H2O2 विलयन की आयतन शक्ति के बारे में पढ़ लिए, H2O2 विलयन की आयतन सांद्रता के बारे में पढ़ लिए, ये नॉर्मलता गुणे 5.6 होता है। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ लिए H2O2 विलयन की मोलरता के बारे में, इसका मान कैसे निकालेंगे? 2 बटा 22.4 गुणे V जो है यहाँ पर आयतन को व्यक्त कर रहा है, V मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, इतना होगा। और आगे हम लोग पढ़े हैं H2O2 विलयन की नॉर्मलता। तो H2O2 विलयन की जो नॉर्मलता होगी वह 2 गुणे H2O2 विलयन की मोलरता के बराबर होगी। ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं, ये देखिए फार्मूला है, मोलरता और नॉर्मलता के बीच के संबंध का सूत्र है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ ही लिए हैं। इसी प्रकार से हम लोग
H2O2 विलयन का तुल्यांकी भार निकाल लिए हैं। H2O2 विलयन का जो तुल्यांकी भार आया है वह 17 आया है, ठीक है। और H2O2 का जो अणु भार आया है वह 34 यानी 34 आया हुआ है, ठीक है। ये थे कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, जिसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में इससे रिलेट करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।